जिंदगी में कुछ तो ऐसा करके जाओ कि अपनी पिछली उम्र में अपने पोतों को बैठ के कोई तो कहानी सुना सको यार। खुद जिस कैद में है उसी कैद में वो आपको देखना चाहते हैं, यानी पानी बंद कर देंगे, ना गांड धोएंगे ना धोने देंगे। वो पता नहीं तुम्हारे बारे में सोच भी रहे हैं कि नहीं, बट तुमने उनके बारे में सारी जिंदगी सोचना है। हमारे एहसानों का बदला अब तुम ऐसे चुकाओगे? अब तुम हमें ये बताओगे कि तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो? आथू। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम सबके कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं, बल्कि ख्वाबों की एक पूरी दुनिया होती है। वो दुनिया, वो जिंदगी जहां हम अपनी मर्जी के मालिक खुद होते हैं, जहां किसी की रोक टोक नहीं होती, जहां हर सुबह का आगाज ये सोचकर होता है कि हाँ यही वो काम है जो मैं करना चाहता था और मैं कर रहा हूं। लेकिन अक्सर ख्वाब ख्वाब ही रह जाते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते। मगर क्यों? ऐसा क्यों है? आज हम सब मिलकर इस चुभते हुए सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा, ये सिर्फ लोगों का एक मजमुआ नहीं है, बल्कि ये एक किताब है जिसके रूल्स सदियों से लिखे जा रहे हैं। और इसमें से कुछ रूल्स तो ऐसे हैं जो हमारे पर काट देते हैं। बेटा है तो इंजीनियर बनेगा, बेटी है तो डॉक्टर बनेगी, अरे बेटी है इसकी जल्दी शादी कर दो, अरे ये फनकारियां छोड़ो, फनकार बनकर क्या करोगे, इसमें पैसा और इज्जत दोनों नहीं है। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मुझे क्या करना है जिंदगी में? और ऊपर से ये लोग कहते हैं कि हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे थे। अरे भाई, नहीं चाहिए ऐसी भलाई। आई एम मैच्योर इंडिविजुअल, मैं अपनी भलाई खुद सोच सकती हूँ। आप लोग इतनी जहमत चलें थोड़ा गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं। ये जो रोक टोक है ये पेरेंट्स और रिलेटिव्स तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और इसकी नंबर 1 जो मुझे वजह लगती है वो फियर ऑफ अननोन है। हमारी सोसाइटी नए रास्तों से डरती है। हर वो चीज जो पहले से तयशुदा ना हो उस रास्ते पर जाने से डरती है। अरे तुमने फोटोग्राफी करनी है, क्या करोगे फोटोग्राफी करके, इसका क्या स्कोप है? मेरे फलां के बेटे ने कंप्यूटर साइंस अरे किया भाई, था, मुझे नहीं करनी कंप्यूटर साइंस, मुझे नहीं समझ में आता कंप्यूटर, मुझे नहीं समझ में आता। क्यों आप लोग मेरे गांड में सर करने की बात कर रहे हो? और दूसरी बड़ी वजह है कंपैरिजन कल्चर। हमारी सोसाइटी में हर इंसान दूसरे इंसान से बेहतर नजर आना चाहता है और इस चक्कर में सबका एक कबाड़ा हो रहा है। अगर किसी का बेटा डॉक्टर नहीं है तो उसका सोशल स्टेटस कम हो जाएगा। अगर किसी की बेटी की 25 साल में शादी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे? अरे भाई, कौन है ये लोग? हैं कौन ये? और क्या इन लोगों की सोच हमारी जिंदगी का अब स्टीयरिंग व्हील चलाएगी? और ये लोग भी वही हैं जो खुद भी किसी ना किसी बोझ तले दबे हुए हैं। खुद जिस कैद में है उसी कैद में वो आपको देखना चाहते हैं, यानी पानी बंद कर देंगे, ना गांड धोएंगे ना धोने देंगे। और तीसरा और सबसे जहरीला ट्रैप, द गिल्ट ट्रैप, एहसान का बोझ। यानी हमने तुम्हारे लिए रातें जागी, यानी हमने तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी, यानी हमने तुम्हारे डायपर चेंज किए, यानी हमने तुम्हें खाना खिलाया, यानी हमने तुम्हारी गांड धोई, यानी हमने तुम्हें एजुकेशन दी, यानी हमने तुम पे खर्च किया, यानी हमने तुम्हें कपड़े लेकर दिए, और अब तुम हमारे साथ ये करोगे? तुम अपने सपने जियोगे? ये तो ना हो पाएगा भैया। हमारे एहसानों का बदला तुम ऐसे चुकाओगे? अब तुम हमें ये बताओगे कि तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो? आथू। चौथा और सबसे आखिरी लेकिन सबसे बड़ा भूत, लोग क्या कहेंगे। ये खौफ हमारे दिल में बचपन से ही डाल दिया जाता है कि तुमने जो भी हगना मूतना करना है वो सोसाइटी के मुताबिक करना है, लोगों के मुताबिक करना है। वो जो दूर 4 लोग बैठे हैं उनको बुरा नहीं फील होना चाहिए, उनके बारे में तुमने सोचना है। तुम्हारी खैर है, तुम क्या डिप्रेशन में चले जाओगे, मर जाओगे, कप जाओगे, इट्स ओके। तुम्हें सेंसेशन होने लग जाएगी बॉडी में, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो जो बैठे हैं ना 4 लोग, उनकी फिक्र करो। वो पता नहीं तुम्हारे बारे में सोच भी रहे हैं कि नहीं, बट तुमने उनके बारे में सारी जिंदगी सोचना है और अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है खुशी खुशी। अजीब अजीब है सब ये। कॉल टू एक्शन, क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या हम हमेशा इसी पिंजरे में कैद रहेंगे? हरगिज नहीं। पहला कदम है पहचान। पहचानो कि ये दबाव कहां से आ रहा है। और दूसरा कदम है गुजारिश नहीं, ऐलान। ऐलान करो अपने ख्वाब का। अगर तुम्हें आर्ट करना पसंद है तो कहो कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा। अगर तुम्हें बिजनेस करना पसंद है तो कहो कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा। तुम्हें एक्टिंग करनी पसंद है तो कहो मैं एक्टर बनूंगा। ऐलान करो अपने ख्वाब का। और तीसरा बड़ा कदम है
तैयारी, अपने ख्वाब को जीने की तैयारी करो, प्लान करो, स्ट्रेटजी बनाओ, मेहनत करो, खुद को थकने मत दो। रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन तुमने थकना नहीं है, तुमने बैठना नहीं है। ये लोग, ये जो आज तुम्हें कह रहे हैं, तुम क्या करोगे? आर्टिस्ट बन के तुम क्या करोगे? फोटोग्राफर बन के तुम क्या करोगे? जब तुम कामयाब हो जाओगे, यही लोग तुम्हें कहने आएंगे कि हमें तो पता था कि तुम जरूर जिंदगी में कुछ करोगे। याद रखो, आपका ख्वाब सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि जब आप अपना ख्वाब जीते हो तो आप हजारों लोगों की हिम्मत बन रहे होते हो, हजारों लोगों को हिम्मत देते हो जो कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में चुपचाप चुपचाप अपने ख्वाबों का कत्ल करके बैठे हुए हैं, सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। आई जस्ट हेट दिस सेंटेंस। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने इस माशरे की जंग आलूद जंजीरों में जकड़े रहना है या फिर उन्हें तोड़कर अपनी उड़ान भरनी है। अपनी कहानी के हीरो खुद बनो, अपनी जिंदगी खुद जियो, अपने ख्वाब खुद जियो, क्योंकि जब आप अपने ख्वाब जीते हो तो आप असल में जिंदा होते हो। अब अगर मुआशरे का कोई भी कीड़ा आकर आपको किसी बात से रोकने की कोशिश करे, आपको अपने ख्वाब जीने से रोकने की कोशिश करे, तो आपने बस एक ही सवाल पूछना है उससे, तू मेनू पहन देनी है? और अगर उसका जवाब नहीं हुआ तो उसे कहना, तो फिर तुम होते कौन हो मेरे मामलात में बोलने वाले? मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, अपनी जिंदगी जाकर जियो, खुदारा सांस लेने दो, हवा आने दो। जिंदगी में कुछ तो ऐसा करके जाओ कि अपनी पिछली उम्र में अपने पोतों को बैठ के कोई तो कहानी सुना सको यार, कोई तो स्टोरी सुना सको। उन्हें क्या कहोगे कि सुबह 9 बजे जॉब पर जाकर शाम 5 बजे जॉब से वापस आ जाता था और आकर सो जाता था? ये जिंदगी बताओगे उसको? मैं ये नहीं कह रही बड़े बड़े ख्वाब देखो, जॉब छोड़ दो, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। छोटे छोटे ख्वाब तो जी सकते हो अपने, लोगों की बात सुनना तो बंद कर सकते हो। लोग बोलेंगे, लोग बोलते हैं, लोग तो बड़े बड़े वली उल्मा को बोलते हैं, उनको बोलते हैं, वो लोग तो दीन सिखाते हैं उनको। छोड़ दो, छोड़ दो यार, कोई कुछ नहीं कहेगा, यकीन करो, गॉड प्रॉमिस, कोई कुछ नहीं कहेगा। किसी को कोई लेना देना नहीं है आपसे कि आप क्या कर रहे हो। आपको ये डर बचपन में ट्रॉमा बैठा हुआ है आपके इधर खोपड़े के अंदर, वो। चलिए अब हम चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर, और उस पर हम आपसे बात करेंगे। जाते जाते कमेंट सेक्शन में एक हार्ट या फिर कोई अपना ओपिनियन जरूर छोड़कर जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, उन टॉपिक्स पे बात करने के लिए जिन पे कोई बात नहीं करता। एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। बाय बाय।